Hello bachcho, let's see this question. If two tuning forks A and B are sounded together, they produce 4 beats per second. A is then slightly loaded with wax. They produce 2 beats when sounded again. The frequency of A is 256, the frequency of B will be. बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है आपको ये दो ट्यूनिंग फोर्क है ए एंड बी। इनको जब हम साउंड करते हैं तो 4 बीट्स बना रहे हैं। मीन्स एक की फ्रीक्वेंसी अगर एन है बच्चों तो दूसरे की हो जाएगी एन प्लस माइनस 4। ए इज देन स्लाइटली लोडेड विद वैक्स। दे प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकंड। अगर ए को हमने किया कि थोड़ा वैक्सिंग लगा दी, वैक्सिंग लगाने से इसकी फ्रीक्वेंसी एन से कम होनी चाहिए। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए व्हेन दे प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकंड व्हेन साउंडेड अगेन। अब बच्चों क्या है कि अब आपको बोल रहा है 2 बीट प्रोड्यूस हो रहे हैं। 2 बीट मतलब क्या है कि नंबर ऑफ बीट्स डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ बीट्स कब डिक्रीज होंगे? तो इसकी फ्रीक्वेंसी बच्चों ये तो डिक्रीज होगा ना। अगर ये एन प्लस 4 होता और ये एन कम होता तो यहाँ तो क्या है कि एन प्लस 4 ये तो नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज हो जाते। ये एन माइनस 4 होगा और ये एन से डिक्रीज होगा। जैसे एन से मान लो एन माइनस 1 हुआ, एन माइनस 2 हुआ, तो नंबर ऑफ बिट्स डिक्रीज हो रहे हैं बच्चों। तो ये एन माइनस 4 होना चाहिए। और आपको क्या दिया है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 256। ये आपको 256 दिया है बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बी कितनी होगी बच्चों? ये 252 हो जाएगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी विल बी, ऑप्शन है 252 होनी चाहिए हो। तो ऑप्शन है देखो 250 गलत आंसर है। ऑप्शन बी 252 ये बिल्कुल सही आंसर है, एन माइनस 4 होगा। ऑप्शन सी 260 गलत आंसर है। ऑप्शन डी 262 गलत आंसर है। फाइनल आंसर है ऑप्शन बी 252। 256 minus 4 means 252. Best of luck.